सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 10 चीजें, होगा मंगल ही मंगल। सावन का महीना आते ही वातावरण में एक अलग ही भक्ति दिखाई देने लगती है। लेकिन सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आत्मचिंतन का समय भी माना जाता है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और इस वर्ष सावन में भक्तों को भोलेनाथ की भक्ति के लिए 4 पावन सोमवार मिल रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को था और अब 10 अगस्त 2026 को सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है। इसके बाद 17 अगस्त तीसरा सोमवार और 24 अगस्त चौथा सोमवार रहेगा। कहा जाता है कि सावन के सोमवार को महादेव की पूजा करने से मन में भक्ति और शांति का भाव जागता है। इसलिए इस दिन लाखों शिव भक्त मंदिरों में जाकर जल, बेलपत्र और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को अलग अलग चीज़ें चढ़ाने के पीछे क्या भाव छिपा है? क्यों कोई बेलपत्र चढ़ाता है, क्यों शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है और क्यों सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा को इतना विशेष माना जाता है? 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के इस पावन अवसर पर आज की इस कथा में हम जानेंगे ऐसी ही 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें भक्ति अपनी परंपरा के अनुसार महादेव को अर्पित करते हैं। 1. जल। मन की शांति के लिए सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना भगवान शिव की पूजा का सबसे सामान्य और प्रमुख हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि जल शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो मन में कहें, हे महादेव, जैसे यह जल निर्मल है वैसे ही मेरे मन को भी निर्मल और शांत रखना। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी ना करें, कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। 2. बेलपत्र। भोलेनाथ को प्रिय अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। सावन में भक्त विशेष रूप से बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित करते समय मन में अपनी नकारात्मक सोच, क्रोध और अहंकार को छोड़ने का भाव रखना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते हुए कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार और बुरे विचार दूर कर दीजिए और मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। 3. दूध। शीतलता और शांति का भाव। कई शिव भक्त सावन के सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं। धार्मिक परंपराओं के दूध को शीतलता और पवित्रता से जोड़ा जाता है। दूध अर्पित करते समय मन में यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरे जीवन में शांति बनाए रखना और मेरे मन को क्रोध से दूर रखना। ध्यान रखें कि दूध चढ़ाने की परंपरा हर जगह समान नहीं होती, इसलिए मंदिर के नियम और अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें। 4. काला तिल। बुरे भावों को छोड़ने का संकल्प। सावन के दूसरे सोमवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर मिलती है। धार्मिक मान्यताओं में काले तिल को शुद्धि और नकारात्मकता से मुक्ति के भाव से जोड़ा जाता है। जब काले तिल अर्पित करें तो मन में कहें, महादेव, मेरे मन के सभी नकारात्मक विचार और बुरे भाव दूर करने की शक्ति दीजिए। यह पूजा किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है, बल्कि इसे श्रद्धा और आत्म शुद्धि के भाव से किया जाता है। 5. शहद। वाणी में मिठास के लिए। भगवान शिव की पूजा में शहद अर्पित करने की परंपरा भी कई जगहों पर है। शहद की मिठास
हमें यह याद दिलाती है कि हमारी वाणी और व्यवहार में भी मिठास होनी चाहिए। शहद अर्पित करते समय प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरी वाणी से किसी का मन न दुखे, मुझे मीठा बोलने और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करने की शक्ति देना। 6. दही, स्थिरता और संतुलन का भाव। कई पूजा परंपराओं में शिवलिंग पर दही भी अर्पित किया जाता है। इसे अर्पित करते समय भक्त अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता की कामना कर सकते हैं। दही चढ़ाते हुए कहें, भोलेनाथ, मेरे मन को स्थिर रखिए और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। 7. घी, शुभता और सकारात्मकता का भाव। कुछ परंपराओं में शिव पूजा में घी का भी प्रयोग किया जाता है। घी को पूजा में पवित्रता और शुभता के भाव से जोड़ा जाता है। इसे अर्पित करते समय कहें, महादेव, मेरे घर परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखना। अगर आपके मंदिर में सीधे शिवलिंग पर घी चढ़ाने की अनुमति न हो तो पूजा की स्थानीय विधि के अनुसार इसका प्रयोग करें। 8. फूल, प्रेम और भक्ति का प्रतीक। भगवान शिव को फूल अर्पित करना भी पूजा का सुंदर हिस्सा है। फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन पूजा में इसे अर्पित करने का भाव हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए। फूल चढ़ाते समय कहें, हे महादेव, मेरे हृदय में हमेशा प्रेम, करुणा और भक्ति बनाए रखना। 9. धतूरा, शिव पूजा की पारंपरिक सामग्री धतूरा भगवान शिव की पूजा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। सावन में कई भक्त इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। धार्मिक परंपराओं में इसे भगवान शिव के वैराग्य और सरल स्वरूप से जोड़ा जाता है। धतूरा अर्पित करते हुए कहें, भोलेनाथ, मेरे अंदर के अहंकार और बुरे विचारों पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। 10. चंदन, मन को शीतल रखने का संदेश। चंदन को शीतलता का प्रतीक माना जाता है और शिव पूजा में चंदन अर्पित करने की परंपरा भी है। जब चंदन अर्पित करें तब केवल अपनी इच्छा मांगने के बजाय एक संकल्प भी लें। दोस्तों, सावन के इस दूसरे सोमवार 10 अगस्त 2026 को महादेव के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन को सही रास्ते पर रखना और मुझे हर परिस्थिति में आपका स्मरण करने की शक्ति देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।